प्यारे दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है स्वर्ग का निर्माता। यह कहानी एक छोटे से शहर में अचानक आए हुए एक अजनबी नौजवान की है, जिसके आते ही शहर में काफी बदलाव होते हैं। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक छोटा सा शहर था। वहाँ हर कोई अपनी आजीविका कमाने के लिए बहुत मेहनत करता था। वे गरीब थे और अमीर बनने के लिए ज्यादा बचत नहीं कर पाते थे। लेकिन उस शहर में हर कोई अमीर बनना चाहता था। उनकी सारी कमाई भोजन, दवा और बच्चों की शिक्षा पर खर्च हो रही थी। वे नहीं जानते थे कि क्या करें। एक दिन आनंद नाम का एक युवक नगर में आया और लोग उसके पास अपनी समस्या का समाधान पूछने गए। आनंद ने उन्हें 2 दिन बाद आने को कहा। 2 दिन तक आनंद ने कस्बे को ध्यान से देखा और जब लोगों ने उनसे पूछा कि क्या करें, उन्होंने जवाब दिया, मुझे लगता है कि अमीर बनने में कोई दिक्कत नहीं है। बस अपने बच्चों को मेरे पास आने के लिए कहो, मैं उन्हें बताऊंगा कि उन्हें क्या करना है। इस बीच उसने हरे, लाल, पीले और काले जैसे विभिन्न रंगों के 4 जादुई बनाए। जब बच्चे आनंद के पास आए तो उन्होंने बच्चों से घरेलू कूड़े कचरे को कई रंग के डिब्बों में छांटने की जिम्मेदारी लेने को कहा, जैसे हरे डिब्बे में सब्जियों का कूड़ा, लाल डिब्बे में प्लास्टिक, पीले डिब्बे में कांच और नुकीली वस्तुएं और काले डिब्बे में अन्य कचरा रखने को कहा। अब आनंद प्रतिदिन सभी के घर आकर बक्सों का कूड़ा इकट्ठा करता था और बदले में उन्हें पैसे देता था। ऐसा देखकर लोग हैरान रह गए। जब लोग यह देखने गए कि आनंद इस कचरे का क्या करेगा, उन्होंने देखा कि आनंद ने उनके हरे कचरे को उर्वरक और ईंधन में बदल दिया है। उन्होंने प्लास्टिक, कांच और अन्य सामग्री का भी पुनर्चक्रण किया और उन्हें कई उपयोगी उत्पादों में परिवर्तित किया। आनंद ने कहा, चीजों के पुनर्चक्रण से ऊर्जा और प्रकृति के संसाधनों की बचत होती है, जिससे वे अधिक जीवंत और स्वस्थ हो जाते हैं। इससे बहुत सारे पैसे भी बचते हैं। लोगों ने देखा कि उनके शहर में कूड़े के पहाड़ नहीं थे। लोग अब बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे थे और शहर को हरा भरा शहर बनाने के लिए उर्वरक जमीन पर लौट रहे थे। कुछ समय के बाद लोग भोजन पर कम पैसे खर्च करते थे क्योंकि उनके पास अपनी ताज़ी सब्जियां और फल होते थे। वे दवा पर कोई पैसा खर्च नहीं करते थे क्योंकि वे अब स्वस्थ जीवन जी रहे थे। लोगों ने आनंद को धन्यवाद दिया और हमेशा उनके साथ रहने के लिए कहा। आनंद ने मुस्कुराते हुए उन्हें पुनर्चक्रण का रहस्य बताया और लोगों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। आनंद ने कहा कि मुझे पृथ्वी के प्रत्येक नगर को स्वर्ग बनाना है, इसलिए मुझे अभी जाना होगा। जाने से पहले उसने कहा कि मैं बच्चों से एक वादा चाहता हूँ कि वो हमेशा इस प्रक्रिया को जारी रखेंगे और भविष्य के स्वर्ग निर्माता बनेंगे। कहानी का सार तो आप समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी को स्वर्ग बनाने के लिए कचरे का पुनर्चक्रण करना होगा। आइए हम सब संकल्प करें कि हम पृथ्वी को बचाने के लिए पुनर्चक्रण में सहयोग करेंगे। स्वर्ग निर्माता ये कहानी हमारे चैनल हाई फाइव में अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऐसी ही और शिक्षाप्रद कहानियों के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।